देखिए इतनी बड़ी अलमारी है और ये जब से बनी हुई है ना तब से ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाई है। तो आज मुझे इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। आज मैंने इसके लिए पूरा टाइम जो है वो डेडिकेट किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरी अलमारी को हम कर लेते हैं खाली। अलमारी को खाली करने के बाद मैंने अपने कपड़ों के ना अलग अलग पेयर्स बना ली, जैसे टॉप, बॉटम, लेगीज और कुर्ती। ये मेनली 4 चीज़ें मेरी कबर्ड में रहती हैं। तो इन चारों चीज़ों को अलग अलग करके फिर मैंने अपनी अलमारी को कर लिया है ऑर्गेनाइज। तो चलिए देखते हैं। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फाइनली मेरी जो अलमारी है वो हो गई है सेट। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे अलमारी जमाई। तो इस तरफ वाला जो सेक्शन है ये है मेरे हस्बैंड का। यहाँ पर कुछ जो दुपट्टे हैं वो मेरे लगे हुए हैं, कुछ दुपट्टे मैंने ऊपर यहाँ पे अपने लगाए हुए हैं। देखिए ट्राइपॉड को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे कुछ दुपट्टे हैं जो मैंने लगाए हुए हैं। बाकी ये सारे कपड़े जो हैं उन्हीं के हैं। ऑफिस पहनने के ज़्यादातर इसमें कपड़े हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए तो सिर्फ 3-4 जीन्स है, तो वो मैंने कुछ नीचे वहाँ सेट कर दी हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके का मैंने एक DIY ऑर्गेनाइज़र ये बनाया है, बहुत आसानी से। सिर्फ आपको एक थैला जैसा सिलना है, यहाँ से जिप लगी है और ऊपर से 2 लूप्स लगा देना है और इसके अंदर आप अपना कुछ भी सामान रख के ना आप इसको कर दे सकते हैं यहाँ पर हैंग। ऐसे हैंगर्स का यूज़ आप छोटे छोटे चीज़ें लटकाने के लिए आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं और आप इस हैंगर को वापस से हैंग कर दीजिए। तो किचन का ये रैक है जो अब किसी काम का नहीं रहा था, तो मैंने इसमें यहाँ पर छोटा सामान रख के इसे साइड में कर दिया। तो स्पेस भी कम लगा है और सामान भी मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ये हो गया एक तरफ वाला सेक्शन। चलिए दूसरे तरफ वाले सेक्शन में अगर हम आते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है, ये मेरा है। तो ये ऊपर वाले ऑर्गेनाइजर्स में आप साड़ी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि आप खोलें और सामने से निकाल लें। आपको हैंगर में और ऐसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। एक ये DIY ऑर्गेनाइज़र जो मैंने बनाया है, तो बस एक कार्डबोर्ड के डब्बे के ऊपर मैंने कपड़े की एक थैली से ली है और मैंने उसको पहना दी है। तो जिसमें आप अपना बहुत सारा छोटा छोटा सा सामान आप इसमें रख सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजर हो गया है मेरे पास। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजर में मैंने अपने सारे टॉप्स रख दिए हैं और इसको आप जल्दी से निकाल के चीज़ों को आप इसमें देख सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर आप देख रहे हैं, बस कपड़े के एक डब्बे के ऊपर मैंने, कागज़ के एक डब्बे के ऊपर मैंने कपड़ा चिपका दिया है और इसमें मैंने अपनी सारी लेगीज रखी हैं। तो ये दोनों चीज़ जो है वो सेग्रीगेट अच्छी तरीके से हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने अपने सारे बॉटम्स रखे हैं। ये मेरी सारी कुर्तीज़ हैं और कुर्तीज़ हो गई, लेगीज हो गई, टॉप्स हो गए, जीन्स और उसके साथ पहनने की जो भी बॉटम है वो यहाँ पर हो गए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक पुराना एक किचन में रैक रखा हुआ था, तो उसको कहीं जगह नहीं थी, तो अभी मैंने उसको अलमीरा के पीछे लाके यहाँ रख दिया और इसके ऊपर मैंने सामान रख दिया है। जो पाउचेस मैं बाहर लेके जाती हूँ तो वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। सबसे नीचे के सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे लास्ट में मेरी स्विंग मशीन और कुछ किताबें रखी है, जिनको मैं अभी कुछ समय के बाद मैं इनको हटा दूंगी यहाँ से। और इस तरीके से मैंने अपनी पूरी जो अलमारी है ना वो ऑर्गेनाइज। चलिए शाम का टाइम हो रहा है और मुझे अभी जस्ट लेने जाना है सब्ज़ी। तो पहले मैं सब्ज़ी ले आती हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं कि अब शाम से मेरा रूटीन क्या क्या होता है। टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और एक अचानक से प्लान बना, हम जा रहे हैं श्रीवेश के फ्रेंड के घर, उनका बर्थडे है आज, तो सरप्राइज़ हम लोग जा रहे हैं। अभी तो केक लेने जाना है, तो मैं जैसे सब्ज़ी लेने गई थी मैं वैसे ही जा रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर में। केक ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस।
तो ये व्लॉग है ना ट्यूसडे के दिन का है और मौसम देखिए आप कितना अच्छा हो रहा है। साइड में जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत लंबी कैनल है, तो एक तरफ कैनल है और एक तरफ से इस तरीके से ना झाड़ियां दिखाई देती हैं। ये ना सिर्फ जो है वो सिंगल रोड ही है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखने से। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस ना गाड़ी से उतरो और नहर के साइड में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा रश रहता है। अभी नहीं था, सैटरडे संडे यहाँ बहुत रश रहता है। और यहाँ पे थोड़ी देर कुछ देर रुको, बट हम लेट हो रहे थे और शाम भी हो रही थी, इसीलिए हम चले गए। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं भैया के घर और अब हम जा रहे हैं ऊपर। वो हाईवे पे ही रहते हैं तो उनका घर बहुत ही इजीली हमको मिल गया था। जैसे ही आप घुसते हैं ना तो बस सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैसे ही आप फिश को देखते हैं तो बहुत ही एक अच्छी वाली फीलिंग आने लगती है। तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि जैसे ही हम उनके घर में एंटर किए, मुझे सबसे पहले ये एक्वेरियम दिखा, इसलिए मैंने इसको शूट किया क्योंकि बहुत बहुत अच्छी जगह उन्होंने एक्वेरियम रखा है। बस हम थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर जो है हमने केक कट कर लिया क्योंकि हमें जल्दी वापस भी आना था। बस फिर केक कट किया, फोटो खींची कुछ और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए क्योंकि ऑलरेडी टाइम जो है ना वो 8:30 के करीब हो रहा था और हमें हाईवे से वापस आना था। बारिश भी शुरू हो गई थी तो ये रास्ते में ना ग्लास के ऊपर बारिश की बूंद है, इसीलिए ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। त्रिमंदिर है ये अहमदाबाद में। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है और काफी बड़ा मंदिर है और बहुत ही सुंदर है। इसकी लाइटिंग रात में जो है ना वो देखने लायक होती है। तो अच्छी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और हाईवे पे पहली बार ही मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे रात के समय, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बट हम सेफली पहुंच गए क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी गाड़ी किस स्पीड में चलानी है और कैसे चलानी है। मतलब वो गाड़ी बहुत अच्छे से चलाना अभी हाईवे पे भी सीख गए हैं। तो बस पहुंच गए हैं अभी हम घर। तो टाइम हो रहा है 9:25 हो रहे हैं और हम जस्ट अब भी वापस आए। हम 6:45 गए थे और अभी वापस आए हैं, पर अच्छा लगा बाहर जाके। और वहाँ पे रखी सब्जियां, मैं तो जस्ट सब्जी लेने गई थी और उसके बाद ही मैं वहाँ से चली गई। अब बस मेरा तो फास्ट है, मुझे कुछ खाना है नहीं, तो अभी उन्होंने हमें बहुत बोला था डिनर के लिए, पर मेरा फास्ट था और फिर हम लेट हो गए थे और हाईवे बारिश हो रही थी तो हम इसलिए और जल्दी आ गए। तो बस मैं अब जल्दी से ना डोसे का बैटर रखा है तो मैं डोसा बना देती हूँ। आलू बॉईल रखे थे, तो मतलब 2 आलू रखे थे, तो मैंने उसकी जल्दी से पहले डोसे के लिए ना सब्जी मैंने फ्राई कर दी और उसके बाद फिर मैं डोसा बना दूंगी। सांभर और चटनी दोनों चीज़ ना कल की रखी हुई थी, तो फिर मुझे और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जल्दी से मेरा जो काम है ना ये ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं अपने घर के जो भी काम है ना, जैसे सब्जी वॉश करना और बर्तन धोना, मैं रात को करके ही सोती हूँ क्योंकि चाहे कितनी भी रात हो जाए मुझे ये करना ही है। तभी मुझे नींद आती है, नहीं तो मुझे रात में नींद भी नहीं आती है। तो अभी मैं यहाँ पर डोसा बना रही हूँ और मैं इतनी खुश होती हूँ जब भी मैं डोसा बनाती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ना डोसा बनाते आता ही नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत ही परफेक्ट, बहुत पतला सा डोसा मैं अब बना लेती हूँ। तो यहाँ पर डोसा मैं गरम गरम बनाती जाऊंगी और फिर मैं अपने हस्बैंड को तुरंत ही डिनर करा दूंगी। डिनर का काम हो गया है, बस मैं गैस क्लीन कर लूँगी और काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद बाकी के काम कर लूँगी। मैं यहाँ पर ना बर्तन क्लीन करूँगी, लेकिन आपके पास यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, आपके पास अगर ग्रेनाइट का, नॉन स्टिक का कोई भी पैन हो ना, तो कभी भी पैन हो, कढ़ाई हो, कभी भी कुछ भी हो, आप उसको ना एकदम गरम गरम कभी भी वॉश मत करिए, उसको ठंडा हो जाने दीजिए, उसको बाद आप उसको धो के रखिए क्योंकि गरम गरम से ना उसके ऊपर की जो कोटिंग है वो ख़राब होती है। इसलिए मैंने जो हमारा डोसे का तवा था उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। मैं सुबह तक अब उसको ऐसे ही रखे रहने दूंगी और फिर मैं सुबह उसको वॉश करके रखूंगी क्योंकि वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है
ऑयल उस पे ना के बराबर ही लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं रहता है कि उसे मुझे तुरंत वॉश करने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ बर्तन क्लीन, क्योंकि कल जो है ऑफिस है और ये सारा काम छोड़ नहीं सकते हैं। मैं डिश वॉशर में डाल देती, लेकिन बाहर ना बारिश हो रही है तो जो यूटिलिटी है वो नीचे से ना गीली हो जाती है, फिर वहाँ गीले में जाओ, बर्तन रखो, बार बार फिर आओ, तो वो किचन उतना ही गंदा हो जाता है। इसीलिए मैं हाथ लगे यहीं किचन के अंदर ही बर्तन में क्लीन करके रख देती हूँ। इसके बाद अभी मेरे पास 2-3 काम और बचे थे, ये जो था कि सब्जियां वॉश करना, क्योंकि मैं जस्ट सब्जी लेने गई थी और फिर मैं वहीं से चली गई थी। तो यहाँ पर मैं सब्जियां वॉश करके साइड में मैं इसको रैक पे रख दूंगी, ताकि इनका जो भी पानी है ये रात भर में निथर जाएगा, और इतनी गर्मी भी नहीं है कि रात भर में सब्जियां खराब हो जाए। तो मैं इनको फिर सुबह अच्छे से जब ये सूख जाएंगी तो मैं इनको फ्रिज के अंदर सुबह लगा दूंगी। और उसके बाद तरबूज अभी भी बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे, और मेरा फेवरेट फ्रूट है तरबूज, तो मैं आज लेकर ही आई थी। बस बारिश के कारण कपड़े सुखाना भी एक बड़ी परेशानी है, तो यहाँ पर मैं कपड़े अंदर डाल दूंगी। इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में।